अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक प्यारी सी रेसिपी बनाने लगे हैं जो आप बनाओगे ना आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। ठीक है, मैं पहली दफ़ा इस रेसिपी को बनाने लगी हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। बरसात का मौसम है, इसको ज़रूर छान कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें कोई सुसरी ना हो, कोई सुंडी ना हो, इसलिए इसे साफ़ सुथरा करके छान लेना चाहिए। अब 1 कप मैं और डालूँगी, 2 कप भर के मैं मैदे के ऐड करूँगी। अब मैं दूसरा कप इसमें ऐड करने लगी हूँ, दोनों कप मैंने छान लिए हैं, 2 कप भर के मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब हम छाननी को साइड पे रखेंगे। साइड पे रखने के बाद थोड़ा-सा हम इसमें ना नमक ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, ना इसमें मीठा सोडा डालते हैं, ना इसमें वो बेकिंग पाउडर वगैरह डालती है। इसको रेस्ट देंगे, ये खुद ही फूल जाएगा। अब थोड़ा-थोड़ा पानी हम डालते जाएँगे और थोड़ा-थोड़ा पानी के साथ इसको हम गूँध लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना ज़्यादा सख्त गूँधना है, ना ज़्यादा नरम गूँधना है। ठीक है, हम इसको जितनी रेस्ट देंगे उतना ही जी अच्छा आटा तैयार होगा पूड़ियों के लिए। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको हम नॉर्मल आटे की तरह गूँध लेंगे। अब चम्मच को मैंने साइड पे रखूँगी और हाथ की मदद से इसको हम गूँधेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको हम गूँधते जाएँगे। ना इसमें घी डलता है और ना इसमें कोई और चीज़ें डलती हैं, बस इसे नॉर्मल पानी के साथ गूँधते हैं। बस जितनी हम इसको रेस्ट देंगे ना, अब हम इसके नीचे भी घी लगा देंगे, ऊपर भी इसे अच्छी तरह घी के साथ डिप कर देंगे। ठीक है, अब हम घी में डिप करेंगे अच्छी तरह घी लगा के इसको हम तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे। जितना ये रेस्ट होगा ना आटा, उतना ही अच्छी हमारी पूड़ियाँ तैयार होंगी और फूलेंगी भी। अब हम इसको आधा घंटा रखेंगे, आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आटा सॉफ्ट और नरम हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा आटा हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के ना हम इसे रख देंगे। ठीक है, अपने ना जो हम रोटी बनाते हैं ना नॉर्मल, उससे थोड़ा सा हमने छोटा पेड़ा रखना है। इसके साथ सॉफ्ट भी बनेगी, नरम भी बनेगी पूड़ी। ठीक है, ज़्यादा हम ब्रीक बनाएंगे पेड़ा तो ब्रीक ब्रीक पूड़ियाँ बनाएंगे और वो अकड़ जाएंगी। ठीक है, हमने इतना पेड़ा रखना है। आप पेड़ा देख लें, इस साइज़ का पेड़ा होना चाहिए। जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा-सा कम रखना चाहिए। ऐसे मैं सारे पेड़े बना-बना के रखती जाऊँगी, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जब तक मैं पेड़े बना रही हूँ, आप जल्दी-जल्दी जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और आगे-आगे शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने यूट्यूब बहन-भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, जो भी आप नए आने वाले हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम सारे पेड़े ऐसे ही बनाते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अपने पेड़े बस अच्छी तरह बनाने हैं। अब मैं ऐसे सारे पेड़े बना के इसको ना घी लगा के रखूँगी। ये देखिए सारे पेड़े तैयार हो गए हैं कि 2 कप से माशाल्लाह कितने सारे पेड़े तैयार हो गए। अब इसके ऊपर अच्छी तरह हम घी लगाएंगे, को हम अच्छी तरह घी में डिप करके फिर इसको 10-15 मिनट रेस्ट देंगे। जितनी इसको रेस्ट देंगे उतनी ही पूड़ियाँ फूलेंगी भी और खस्ता भी बनेंगी और सॉफ्ट भी बनेंगी। यही ट्रिक है जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप इस ट्रिकों को ना फॉलो करेंगे, आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी और आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे। पेड़े हम स्टे के लिए रख देंगे जब तक हम हलवा तैयार कर लेते हैं। 1 कप भर के मैंने ये घी ऐड किया है। ये आपने हलवे की मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा, जैसे बाज़ार का हलवा होता है। ठीक है, 1 कप भर के मैंने घी ऐड कर दिया है। आप घी ऐड कर लें, ऑयल कर लें, देसी घी डालें। देसी घी में बहुत ही मज़े का बनता है। 3-4 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, उसके हम बीज निकाल के इसमें डाल देंगे। देसी घी के साथ अगर आपके पास नहीं है, आप डाल्टे घी के साथ बनाएं, घी के साथ ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपको घी नहीं पसंद, आप इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। जो मेरी वीडियो पे नए आने वाले हैं वो भी मेरी वीडियो को आगे आगे शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, सब में शेयर किया करें। 1 कप मैंने सूजी डाली है, 1 कप मैं और सूजी का ऐड करूँगी। 2 कप मैंने सूजी ऐड की है।
1 कप मेरे से स्किप हो गया है, तो आप ये मेजरमेंट का ख़ास ध्यान रखें। आपके पास अगर ये पैमाइश वाला कप नहीं है, आप घर का कोई भी कप सेट कर लें, उसके साथ इसकी मेजरमेंट रखें, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे हलवा, आपका बाज़ार की तरह हलवा बनेगा। 2 कप मैंने 1 कप मैंने घी डाला है, 2 कप मैंने सूजी डाल के छान के इसको मैंने डाला है। आपने भी छान के ही इस्तेमाल करनी है। हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे, इसका हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए, ठीक है। इसका कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना ये जल जाएगी और आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। इसको साइड से हमने उतारते जाना है, इसको जलने नहीं देना। हल्की हल्की आंच पे इसको भूनेंगे। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए, पूरे कमरे में इसकी खुशबू महकना शुरू हो जाए, फिर ये देखिए माशाल्लाह कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें कप भर के पानी ऐड करेंगे, ठीक है। 2 कप सूजी थी तो हमने 6 कप पानी डालना है। 2 मैंने डाल दिए, ऐसे ही मैं 6 कप पानी डालूँगी, ठीक है। डबल पानी हमने डालना है। 2 कप के हमने 4 कप डालने हैं, ठीक है। अगर आपने दानेदार बनाना है तो आप 5 डाल दें, वरना अगर आपने थोड़ा सा नरम रखना है तो आप 6 कप डाल दें। कुल मिला के मैंने 6 कप पानी डाले हैं, ठीक है। अब हम इसमें चीनी भी इसी हिसाब से डालेंगे। 6 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम 2 कप सूजी थे तो 2 कप ही हम चीनी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी तेज़ पसंद है आप थोड़ी सी ऊपर डाल दें, अगर आपको कम पसंद है आप डेढ़ कप डाल दें, ठीक है। ये है मेजरमेंट। इस मेजरमेंट का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसी के साथ हलवा हमारा बेस्ट बाज़ार की तरह तैयार होगा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स होने के बाद इसमें हल्का सा डालेंगे हम फूड कलर। ये देखिए हलवा तैयार हो रहा है। अब हल्का सा हम इसको कलर देंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ज़रदा कलर ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप तेज़ डाल दें। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, हल्का सा इसका बाज़ार का टच आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाज़ार में हलवा बनता है वैसे ही इसका हलवा तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर घी आ जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह बन गया है हलवा, हमारा डन हो गया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। घी भी अच्छी तरह ऊपर आ गया है। अब हम इसको उतारते हैं। अब हलवा हो गया डन। इसमें हम डालेंगे सोगी। जो जो आपके पास खुश्क मेवे पड़े घर में आप इसे डाल लें, ठीक है। थोड़ा सा हम नरम रखेंगे। ये देखिए अब मैंने सोगी घर पड़ी हुई थी वो डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है और घी भी ऊपर आ गया है। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब ये हम पूड़ियों के पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं चकना बेलना लूँगी, उसके ऊपर इसको रखूँगी, थोड़ा सा इसके नीचे ना घी लगाएंगे। घी के साथ अच्छी तरह इसे हम ग्रीस करेंगे, क्योंकि ये घी के साथ ही तैयार होती है, घी के साथ ही ये बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितना नरम सॉफ्ट तैयार हो गया है पेड़ा। अब हम इसको हाथ की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त आटा ये बन गया है, ठीक है। आप बेलने के साथ भी इसे कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन रही है, कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। अब मैं इसे उठाऊंगी, उठा के ना इसको हम डालेंगे घी में, ठीक है। ये मैंने गरम गरम घी कढ़ाई में डाल लिया है। घी आपने ज़्यादा डालना है। अब हम इसमें इसे फ्राई करते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूल रही है। ऐसे सारी मैं बनाती जाऊँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है, कितनी फूल गई है। ऐसे सारी पूड़ियाँ हम बनाते जाएंगे और आपको फिर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। घी आपने फुल गर्म करना है, ठीक है। 1 मिनट में आप इसको फ्राई करें और उतार लें। अगर घी ठंडा होगा तो आपकी पूड़ी अकड़ जाएगी, सही नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार के साइड पे रखते हैं, दूसरी पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी पूड़ी भी मैं ऐसे तैयार करती जाऊंगी। ऐसे हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे और इसको हम फ्राई करते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने हलवा पूड़ी स्पेशल 12 रबीउल अव्वल के लिए तैयार की है। आप भी इसे बनाएं, अपने बच्चों में तकसीम करें, अपने मोहल्ले में तकसीम करें। इसे ज़रूर बनाना और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना। जी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूल फूल के हमारी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं, ठीक है। ऐसे मैं सारी पूड़ियाँ बनाती जाऊँगी और इसको मैं उतारती जाऊँगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। फैमिली के लिए जितने आपको चाहिए उतना आप आटा गूँध लें। मैंने ये अपनी फैमिली के हिसाब से बनाई है।
हम इसे डिश आउट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें, जिसने हमारे लिए दुनिया में हर चीज़ उतार दी है। ये देखिए माशाल्लाह, हलवे का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, पूड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। अब हम हलवे की थोड़ी सी डेकोरेट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बाज़ार में इतनी महंगी पूड़ियाँ आप ख़रीद के लाते हैं, वो ना आप लाएँ, अपने घर से, घर में आप खुद अपने हाथों से बनाएं, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम बादाम और सोगी डाल देंगे, इसके साथ डेकोरेट करेंगे। बार बार वो एक ही घी में फ्राई करते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आप फ्रेश और ताज़ा अपने बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बनाएं, रात को आप आटा गूंद के रख लें, सुबह इसको बना लें। बहुत आसान और बहुत ही मज़े की बनती है और कम बजट में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आपको इसकी लुक से पता लग रहा होगा कि कितनी नरम और सॉफ्ट है। ये दूसरी भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए दूसरी भी कितनी ज़बरदस्त बनी है, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनी है और मज़ेदार भी बनी है। और इसका आप कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त कलर बना है। आप इंशाल्लाह इसे बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अब मैं एक वाइट लेकर आपको चेक करवाती हूँ। जी देखिए कितनी आसानी से पूरी टूट गई है। हलवे के साथ मैं एक वाइट लेकर आपको चेक करवाती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप इसे लाइक करें और आगे आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा आपके दस्तरखान सजाए रखे। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।